राहुल गांधी से लेके उनके इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे, वो लगातार जाति जनगणना का समर्थन करते रहे हैं। राहुल गांधी तो सीना ठोक ठोक के मंचों से कह रहे थे कि वो जाति जनगणना करवा के मानेंगे। वो जानना चाहते हैं इस देश में कौन जाति के लोग कितने हैं। मैं नहीं समझ पाया कि क्या वजह थी, जो भी हो। और इन लोगों के प्रत्युत्तर में नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जो कहा कि जाति सिर्फ एक है, वो गरीबों की जात है। गरीब और अमीर को जातियों में बांटने की आवश्यकता है इस देश में, न कि अलग अलग जातियों में। और जो चुनाव परिणाम आ रहा है, इस समय दिन के 12 बज रहे हैं, और जो चुनावी रुझान है वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि जनता ने, देश की जनता ने, यानी उन प्रांतों की जनता ने, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, कि जनता ने ये साफ साफ संदेश दे दिया है राजनीतिक दलों को कि उन्हें ऐसी जातिवाद की ज़रूरत नहीं है जिसमें चंद लोग सिर्फ लाभान्वित होते हैं। बाकी जो शेष जातियां हैं जिनके नाम पे आरक्षण लिया जाता है, वो उस आरक्षण के लाभ से लगातार वंचित ही रही हैं 75 सालों 76 सालों में आज़ादी के बाद, और लगातार वंचित वो नहीं रहना चाहती हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जातियों का जो बंटवारा किया है कि गरीब और अमीर की जातियाँ सिर्फ हैं इस देश में, और वो गरीबों के साथ हैं, न कि वो किसी जाति विशेष के साथ हैं। तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं, और जनता में ये जागरूकता सफलतापूर्वक फैलाने में वो सफल रहे हैं। ये जो परिणाम है ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं। और ये उन इंडिया गठबंधन के घटक दलों को समझने की ज़रूरत है कि ये आरक्षण का जो स्वरूप है इस देश में जाति के नाम पे, उसका लाभ कितने प्रतिशत लोग पा रहे हैं। अभी एक आंकड़े की बात अगर मैं करूं, जो मुझे सुनने में आया था कि बैकवर्ड की लगभग 100 ऐसी जातियां हैं जिनमें से एक भी व्यक्ति आरक्षण नहीं पाया, आज तक आरक्षण का लाभ नहीं पाया है। तो ये जो राहुल गांधी है, मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा, मैं राहुल गांधी का समर्थन भी करता हूँ। उनका व्यक्तित्व मुझे अच्छा लगता है कि वो सच बोलने वाले एक नेता हैं। लेकिन इधर जो जाति जनगणना की वो जोर शोर से बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ उन्हीं इंडिया गठबंधन के जातिवादी नेताओं से हुई, और उन्हीं की सलाह पे वो सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अरे ये वो लोग हैं जो उन जातीय आरक्षण का, जातिगत आरक्षण का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। यही लोग हैं जिन्होंने उस आरक्षण को लूटा है। उस आरक्षण का लाभ जो जाति के निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंचने दिया कभी भी। आज इतने वर्ष होने के बाद भी कुछ प्रतिशत लोग रह गए जो उससे लाभान्वित हो पाए, बाकी शेष लोग ज्यों के त्यों रह गए। तो मोदी जी ने जो ये प्रश्न उठाया कि जाति गरीबों की है और गरीबों के साथ होने की ज़रूरत है, ऐसी योजनाएं बनाने की ज़रूरत है जिससे ये लाभ गरीबों तक पहुँचे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो बैकवर्ड हों, SC हों, ST हों, सवर्ण हों। और उन्होंने ऐसा किया भी है। तो मैं उन प्रदेशों की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की जनता को ढेरों साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन कट्टर घोर जातिवादी, जो जातिवाद के नाम पे अपनी जातियों का शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध मतदान करके ये उन्हें संदेश दिया है कि अब वो उनके साथ नहीं है, अब वो उसके साथ है जो उन तक पहुंच सके। वो उनके नाम पे, उनके जाति के नाम पे राजनीति करने वाला ना हो, बल्कि उन्हें सीधे लाभान्वित करने वाला हो। तो अब तक के जो चुनावी रुझान हैं, उनके जो परिणाम आने जा रहे हैं शाम तक, वो परिणाम कई दृष्टिकोण से देश की राजनीति के लिए बड़े ही सकारात्मक हैं। उन प्रदेशों की जनता ने साफ साफ जो है जातिवाद से इनकार किया है। वो चाहते हैं कि जाति की राजनीति नहीं, बल्कि व्यक्ति की राजनीति होनी चाहिए, समाज की राजनीति होनी चाहिए। जातिवाद के नाम पे उनका शोषण न किया जाए, बल्कि वो लोग आगे आए जो उन तक पहुँचे किसी भी तरह से। तो कुल मिला के इस चुनाव को सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था कि ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है। तो वो सिनारियो भी लगभग ये चुनाव के परिणाम जो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि 2024 में देश में क्या होने जा रहा है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके लिए तो ये क्लियर कट संदेश है कि ये देश में जाति और धर्म के तुष्टीकरण का समय अब ख़त्म होने जा रहा है।
तो सबसे सकारात्मक जो पहलू इन परिणामों का है वो यही है कि ये इस देश की जनता बार-बार इस बात की ओर जो है संकेत कर रही है कि देश में धर्म और राजनीति के नाम पे तुष्टीकरण करने वालों का समय अब बीत रहा है। अब इस भारत में सत्ता उसे ही मिलेगी जो भारत की सोचेगा, जो राष्ट्र की सोचेगा, जो राष्ट्र हित की सोचेगा, जो देश के एक-एक व्यक्ति की सोचेगा, न कि किसी जाति विशेष की या किसी धर्म विशेष की। तो ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता में, जिसके लिए मैं इन तीनों प्रांतों की जनता को ढेरों साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही करारा तमाचा मारने की ज़रूरत है जातिवादी नेताओं और धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के मुंह पे। ये लगातार धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करके देश और समाज को पीछे ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। तो मैं साधुवाद एक बार फिर से देता हूँ इन प्रांतों की जनता को कि इन्होंने करारा तमाचा मारा है। टीम मोदी को ढेरों साधुवाद इस विजय के लिए। और ये विजय जिसे बार बार विपक्षी भी सेमीफाइनल ही कह रहे थे कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो इंडिया गठबंधन के लोग देख लें कि जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करने का परिणाम इस देश में क्या होने जा रहा है। सेमीफाइनल में वो बुरी तरह पिट चुके हैं, पूरी तरह हार चुके हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को मेरी तरफ से विशेष आभार कि उन्होंने जाति और धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति को नकार के विकास और मुद्दों की राजनीति पे वोट किया है। ढेरों साधुवाद। और मैं शेष प्रदेश की जनता, शेष देश की जनता से भी ये आग्रह करूँगा कि आने वाले चुनाव में मैं नहीं कह रहा हूँ किस पार्टी को वोट देंगे। अगर इन गठबंधन में से भी कुछ पार्टियाँ आ रही हैं जो अपने चाल चरित्र में परिवर्तन कर रही हैं, तो आप उन्हें भी चुन सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में वोट इन जाति और धर्म के नाम पे तुष्टीकरण करने वालों को कतई देने की ज़रूरत नहीं। इन्हें देश की राजनीति से पूरी तरह से बेदखल करने की ज़रूरत है। राजनेता ऐसा होना चाहिए जो सबको समझे, जो समझे कि गरीबी क्या होती है। गरीब कोई भी हो सकता है, अमीर कोई भी हो सकता है। अगर जाति के नाम पे आरक्षण का जो सिस्टम है जिसमें अरबपति खरबपति ही उसका अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं, ऐसे जातिगत आरक्षण और जितनी भी इस तरह की जातिगत चीज़ें उन्हें ख़त्म करने की आवश्यकता है।